हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम त्रैमासिक परीक्षा 2021 के लिए कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है, आपकी त्रैमासिक परीक्षा नज़दीक है। ऐसे में इंपॉर्टेंट है कि सभी चैप्टर्स जो हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इनको आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपके त्रैमासिक परीक्षा में काफ़ी सारे अंक आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो आपके पूछे जाने वाले अध्याय हैं उनको पहले हम देख लेते हैं। अध्याय जिनमें से क्वेश्चन पूछे जाने हैं और जो रिड्यूस सिलेबस है उसको भी हम देखेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से चैप्टर्स में से कौन कौन से टॉपिक हटे हैं। हालांकि पूरे चैप्टर्स आपका नहीं हटाया गया है। ठीक है, पूरे चैप्टर्स नहीं हटे हैं, कुछ कुछ चैप्टर्स में कुछ कुछ टॉपिक रिमूव किए गए हैं और जो आपका लास्ट चैप्टर है उसको पूरा हटा दिया गया है। तो उसको हम देख लेते हैं। और पहले आपका जो त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस है उसको हम दिखा देते हैं आपको। देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अध्याय 1 आपका पूछे जाना है, अध्याय 2, 3, 4। ठीक है, आप सितंबर के मासिक कैलेंडर में भी देख सकते हैं। आपका जो जो आपका सिलेबस है वो यहीं से आना है, इतना ही आना है। ठीक है, ये इतने चैप्टर्स आने हैं, अध्याय 9, 8, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो इसको हम उसमें भी देख सकते हैं, उसमें भी आप देख लीजिए। मासिक कैलेंडर के अनुसार आप यहाँ पर देख सकते हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर का। तो इसमें हम आपका केमिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं। तो इसमें देख सकते हैं आप अध्याय 1 आपका आना है, 2 आना है, 14 अध्याय। तो ये तो हटा दिया गया है इसलिए ये नहीं पूछा जाएगा। 3, 4, 8 और 9 इतना आपका सिलेबस है सितंबर तक का। तो इतना आपको कंप्लीट करना है इसमें से, अध्याय 14 को छोड़कर। तो इसी के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं जो आपका कम किया गया पाठ्यक्रम है उसमें से कुछ कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं चैप्टर्स से। जैसे रसायन अभिक्रिया, जो रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा है, इसमें से ये टॉपिक हटाए गए हैं। दूसरे चैप्टर उसमें से ये टॉपिक, तो इनके हमने क्वेश्चन नहीं दिए हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए जो भी टॉपिक हटाए गए हैं, बाकी जो हम क्वेश्चन आंसर अब देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर वाइज हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। सही विकल्प हैं, सही जोड़ियाँ हर चैप्टर के। ठीक है, जो आपके सभी अध्याय हैं उनके अलग अलग से किए हैं। सही विकल्प हैं, इसमें रिक्त स्थान है, सही जोड़ियाँ हैं और एक शब्द या वाक्य में उत्तर हैं। उसके बाद 2 अंक के, 3 अंक के और 4 अंक के जो क्वेश्चन बनेंगे सभी चैप्टर के अलग अलग कर दिए हैं, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, CO2 के 44 ग्राम में कितने अणु होते हैं। तो इसमें कैसे निकाल सकते हैं आप, पहले इसकी मोल निकालेंगे, उसमें जो आपका अवोगाड्रो संख्या उससे आप गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसका मोल देखिए 44 ग्राम इसमें दिया गया है और जो CO2 का जो भार होता है वो 44 होता है, यानी ठीक है, जो मोलिकुलर वेट होता है। तो अब जो कट जाएगा तो एक इसका मोल आ जाएगा। ठीक है, अब इसका आप गुणा कर देंगे अवोगाड्रो संख्या से। ठीक है, 6 × 10⁻23 ये होती है। तो आपका लगभग जो आंसर हो जाएगा वो बा वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस में अणुओं की संख्या है। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस यानी कि O2। केवल ऑक्सीजन अणु पूछता तो O हो जाता, लेकिन उसमें ऑक्सीजन परमाणु पूछता तो O हो जाता, लेकिन उसमें ऑक्सीजन गैस पूछा है। तो ऑक्सीजन गैस में निकाला है तो 16 ग्राम उसमें दिया गया है। तो जो वेट दिया गया है वो 16 है। उसके बटे में हमें लिखना होता है इसका मोलिकुलर वेट जो होता है ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, एक O का हो जाता है 16, तो 2 O हैं, तो ये 16 16 32 हो जाएगा इसका। ठीक है, O2 है ना, तो 32 हो गया। तो अब इससे हम काट देंगे तो 1/2 यानी कि 0.5 आ जाएंगे मोल, और मोल में हम गुणा कर देंगे अवोगाड्रो संख्या का। ठीक है, जो आंसर आ जाएगा आपका बा वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है, तो 55.6 होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान में पहला है 1 डेसीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। अगला है ताप जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में समान होता है, तो -40 जो होता है वो दोनों ही जो स्केल रहते हैं उनमें समान होता है। ठीक है, -40। अगला है द्रव्य के संरक्षण का नियम किसने दिया, तो लेवाजिए ने दिया था। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आप सही जोड़ी हम देख लेते हैं इस चैप्टर्स की, कि यहाँ पर देख सकते हैं एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ तत्व कहलाता है। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो अणु होता है, और आधुनिक रसायन के जन्मदाता लेवोजिए है। ठीक है, तो इनको आप मैच कर लेंगे। आगे देखते हैं एक शब्द या वाक्य में उत्तर। यहाँ पर देख सकते हैं यौगिक की परिभाषा दीजिए। तो परिभाषा आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी लिख दी गई है, इसको आप याद कर लेंगे। दूसरा है मूल की परिभाषा, तो इसको आप इस प्रकार से लर्न कर लेंगे। अगला है आपका मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को किस संकेत से दर्शाते हैं, तो इसको SI से दर्शाते हैं। ठीक है, SI पद्धति। अब 2 अंक की जो प्रश्न है वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, सभी को आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो रसायन क्या है, सार्थक अंक क्या है, पदार्थ की मात्रा व तापक्रम का SI मात्रा को प्रतीक लिखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, गुणित अनुपात का नियम 2 अंक में ये पूछे जा सकते हैं चैप्टर फर्स्ट से। और 3 अंक के क्वेश्चन जो हैं, रसायन शास्त्र का महत्व, द्रव्यमान का SI मात्रा क्या होता है, इसे किस प्रकार परिभाषित किया गया है, अवोगाड्रो नियम क्या है, और 4 अंकीय में जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से हैं। ठीक है, तो इनको आपको कंप्लीट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं।
अध्याय 2 के हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए अध्याय 2 में सबसे पहले सही विकल्प में फर्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम आयन Na+ में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो इसमें Na+ है जिसमें से, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, क्योंकि Na टोटल रहती है लेकिन उसमें 1+ यानी एक निकल गया है इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 10 आंसर हो जाएगा। अन्य विषयों की जो क्वेश्चन आंसर हैं वो अपलोड हो गए हैं, तो आप चैनल प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको सभी विषयों के मिल जाएंगे। ठीक है, दे ब्रोगली समीकरण है, तो इसका हो जाएगा आपका λ=H/mc। ठीक है, अगला है समस्थानिकों में संख्या समान होती है, तो प्रोटॉन की। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति आप देख सकते हैं, नाभिक के चारों ओर वह त्रिविमीय क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है उसे क्या बोलते हैं, कक्षक कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को कहते हैं, तो उसे हम न्यूक्लियन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में दृश्य क्षेत्र में पाई जाने वाली श्रेणी का नाम, तो ये बामर श्रेणी होती है। सही जोड़ियाँ इस चैप्टर की देख सकते हैं आप, मैक्स प्लांक का आप मैच करेंगे, क्वांटम सिद्धांत और रदरफोर्ड से आप मैच करेंगे, नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने, दे ब्रोगली समीकरण ये है, और पाउली ने अपवर्जन सिद्धांत दिया था। ठीक है, अब एक शब्द या वाक्य में उत्तर आप इस प्रकार से इनके देख लीजिए, सभी के क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं और साथ ही आंसर। तो फर्स्ट है, समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न द्रव्यमान वाले परमाणु क्या कहलाते हैं, तो ये समस्थानिक कहलाते हैं। दूसरा है, परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति दर्शाने वाली संख्या कहलाती है, क्वांटम संख्या कहलाती है। हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम की द्वितीय श्रृंखला क्या कहलाती है, बामर कहलाती है। और Na के परमाणु में प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो 11 होती है, इसको आपको याद रखना है। इनके अलावा जो भी आप क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं उनको भी आप कंप्लीट कीजिए, जो आपने पहले से कर रखे हैं उनका रिवीजन कीजिए, क्योंकि इनमें से तो काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाएँ। हो सकता है कोई क्वेश्चन आपके बाहर से पूछे जाएँ, यानी कि जो आपने पढ़ रखे हों और वो पूछ लिए जाए, आप उनका रिवीजन जरूर करके रखना। ठीक है, समस्थानिक से आप क्या समझते हैं, इस चैप्टर के 2 अंक के जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से हैं, संभारक क्या है, कक्षक में अंतर, अपबाऊ का सिद्धांत क्या है, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भराव से संबंधित N+L का नियम, हुंड का नियम क्या है। ठीक है, ये आप 3 अंक देख सकते हैं यहाँ पर, 3 अंक के जो क्वेश्चन है, परमाणु भार तथा परमाणु क्रमांक में अंतर, कक्ष और कक्षक में किन्हीं 4 बिंदुओं पर अंतर, ऑर्बिटल से आप क्या समझते हैं, परमाणु के भिन्न भिन्न ऑर्बिटलों की ज्यामितीय आकार और दिशाएं बताइए, और क्वांटम अंक किसे कहते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं ये समझाना है। उसके बाद क्वांटम संख्याओं से आपका क्या अभिप्राय है स्पष्ट कीजिए। ये जो क्वेश्चन है आपके, इनको आपको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं, पाउली का अपवर्जन नियम उदाहरण सहित लिखिए, इसकी 2 उपयोगिताएं, हुंड का नियम, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या है, इसके महत्व को आप बहु सिद्धांत के संदर्भ में लिखिए। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को आपको कंप्लीट कर लेना है। अब आगे देखते हैं, अध्याय 3 है जो आपका, इसके देख लेते हैं। सही विकल्प देख सकते हैं, फर्स्ट है, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, तो ये जो होती है संक्रमण तत्व होते हैं वो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। अगला है, निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है। देखिए सबसे बड़ा किसका होगा, सबसे बड़ा, देखिए इसमें A+ है, Al+ है, इसका मतलब है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो सबसे बड़ा होगा एल्यूमिनियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। ठीक है, अगला देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 8 वर्ग थे। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर भर लेंगे। अगला है, नाभिक के आवेश में वृद्धि होने पर आवर्त के परमाणु आकार घटता है। फ्लोरीन और वैद्युत ऋणात्मकता, जो फ्लोरीन की वैद्युत ऋणात्मकता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, अधिकतम, जिसको अधिकतम आप इसमें भर लेंगे। अब सही जोड़ी आप देख सकते हैं, सही जोड़ी के आंसर भी दिए हैं, इनको आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद एक शब्द या वाक्य में उत्तर आप देख लीजिए, इनको आप कंप्लीट कर लीजिए इस प्रकार से। ठीक है, 3 है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, जो 2 अंक के प्रश्न हैं इनको आपको टिक कर लेना है, इनको आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अब 3 अंक इनके देख लेते हैं। इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसको मिल जाएगा। ठीक है, अन्य विषयों के भी आप देख सकते हैं चैनल प्लेलिस्ट को विजिट करके, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप, यहाँ पर पूरे क्वेश्चन यहाँ तक आपके 3 चैप्टर्स के कंप्लीट हो गए। अब आगे के क्वेश्चन आपके पार्ट 2 में आएंगे। ठीक है, जो आपके 3 चैप्टर बचे हुए हैं उनके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।